गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर श्रेयांश तिवारी। आज हम लोग स्पाइसेस के बारे में समझेंगे। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। स्पाइसेस हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इस इतिहास में मसालों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण रोल है। क्या है वो अब अभी हम समझेंगे। दे फॉर्म्ड अ मेजर पार्ट ऑफ अवर एक्सपोर्ट्स। ये हमारे देश से माल का निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इसका उल्टा होता है इंपोर्ट, मतलब आयात। आयात और निर्यात करने के लिए काम में आते थे। वी प्रोड्यूस अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसेस इंक्लूडिंग ब्लैक पेपर, सिनेमॉन, कार्डेमम, जिंजर, नटमेग and spices largely grown in our southern state केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। आपको पता होना चाहिए कि भारत के साउथ मतलब कि दक्षिण हिस्से में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मसालों की खेती होती है, जिसमें आपके कड़ी पत्ता है ना, और आपका छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ बहुत मात्रा में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में उगाई जाती हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। वेरियस एनिमल्स प्रोडक्ट दैट वी ईट आर गिवन बिलो। सबसे पहले जो ऐसे फूड की बात करी जा रही है यहाँ पे जिसमें जो कि एनिमल्स के द्वारा, जानवरों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं मिल्क की। मिल्क का मतलब होता है दूध। मिल्क इज एन इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क एक ऐसा महत्वपूर्ण एनिमल प्रोडक्ट है जो हमको जानवरों से प्राप्त होता है। इट कंटेन्स प्रोटीन एंड कैल्शियम विच आर गुड फॉर अवर हेल्थ। इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मेन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इन इंडिया आर काउज एंड बफेलोज, बट मिल्क ऑफ गोट, शीप एंड कैमल इज ऑल्सो यूज इन सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश में मेनली गाय का दूध पिया जाता है, गाय और भैंस का, लेकिन बहुत सी जगहों पे गोट का, शीप का और कैमल का भी दूध मिलता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। इस ऐसे एनिमल्स जो कि दूध जिनमें से निकलता है उनको मिल्च एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि दूध से बनते हैं, जैसे कि आपके चीज, बटर, घी, कर्ड। कर्ड का मतलब होता है दही। चीज एंड कर्ड। चीज का मतलब होता है पनीर। Cheese and curd are formed by the action of microorganisms under the process of pasteurization. Pasteurization एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऐसा कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैलिशियस। ये आपकी बुक में नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लैक्टोबैलिशियस नाम का एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। अब हम बात करेंगे एग्स की। एग्स को बोलते हैं अंडे। एग्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स लाइक अ हैन, गूस, डक आर ईटेन बाय द फूड। एग्स हमको बहुत सारे जानवरों से प्राप्त होता है। जानवर में आपके बर्ड्स आती हैं, जैसे कि हैन है, गूस है, डक है। और इसका मेन सोर्स है एग का, जो कि हमको हैन के द्वारा, मुर्गी के द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। बर्ड्स विच प्रोड्यूस एग्स आर फॉर्म टू एज अ पोल्ट्री एनिमल्स। ऐसे बर्ड्स जो कि अंडे देती हैं उनको पोल्ट्री एनिमल्स, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में रखा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। मीट की बात करेंगे। मीट को मांस कहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि चिकन, गॉड, फिश, जो कि लोग खाते हैं, वो मीट के रूप में खाते हैं। और बहुत सारे पार्ट्स में, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में प्रॉन्स, स्नेल, क्रैब्स, केकड़े, पिच्छू, चमगादड़ भी, इससे बहुत सारे जानवर खाए जाते हैं। इनको सी फूड कहा जाता है। द रियरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द पिशीकल्चर। और फिश पकड़ने की एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा कल्चर हो गया है, उसको पिशीकल्चर कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे 3 फोटो दिख रही होंगी, चिकन की, प्रॉन्स की, और ये है कॉड फिश। Cod is a kind of fish which provides a cod liver oil which is a rich source of vitamin A. इसके अंदर एक cod liver oil पाया जाता है इस फिश में, जिसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। हनी की बात करेंगे। हनी का मतलब होता है शहद। हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी एक ऐसा स्वीट, मीठा जिसे बोला जाता है, एक ऐसा लिक्विड है जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपने नेक्टर से, फ्लावर से वो रस चूसती हैं और फिर वो एक हनी भी पूरा कलेक्ट करती हैं हनी कॉम में। ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में आगे समझेंगे। आपको मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको बीहाइव्स कहा जाता है। उसी में से ही ये हनी हमको प्राप्त होता है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द बीहाइव्स एंड द हाइव्स विच कंटेन हनी आर कॉल्ड हनी कॉम।
और जैसा मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है, इट इज ऑफन ईटन विद ब्रेड, और इसको कभी कभी हम लोग ब्रेड में लगाकर भी खाते हैं। हनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कुकिंग, हनी का इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया जाता है। इट इज ऑल्सो एज अ मेडिसिन वैल्यू, और ये दवाई के रूप में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कलेक्टिंग हनी फ्रॉम द हनी कॉम इज टू बर्न फायर अंडर इट विच मेक्स अ बीज फ्लाई अवे। पुराना जो सबसे हमारा पुराना मेथड है हनी को निकालने का, तो क्या करते हैं वो लोग कि पुराने समय में लोग जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके नीचे आग लगा दिया करते थे, जिससे कि सारी मधुमक्खियां वहां से चली जाती थी, और फिर जब एक भी मधुमक्खी नहीं रहती थी फिर उस छत्ते को उतार के उसमें से सारा रस ले लिया जाता था और वही हमारे हनी के रूप में परिवर्तित हो जाता था। और ये हनी बीज ऑफ रियरिंग को हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये हमने आज यहां तक हमने स्टडी किया, इस यहां तक आप सभी लोग मार्क लगा लेंगे। थैंक यू सो मच।